चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। मैया सम्मान योजना अपडेट। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को मई की 2500 की किस्त मिलने वाली है। राज्य भर में लगभग 5.2 मिलियन लाभार्थियों के लिए हस्तांतरण प्रक्रिया शुरू हो गई है और 7 जुलाई तक खातों में धनराशि पहुंचने की उम्मीद है। पलामू में मैया सम्मान योजना। पलामू जिले में मैया सम्मान योजना की 1.5 लाख महिला लाभार्थियों को 2500 की मई की किस्त वितरित की गई है। झारखंड में 6 जुलाई तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून सक्रिय है और 6 जुलाई तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। जेपीएसएससी में फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती। झारखंड लोक सेवा आयोग ने फैक्ट्री इंस्पेक्टर के कुल 14 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 8 जुलाई 2025 से 29 जुलाई 2025 तक jpsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी मिड कैरियर ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाएंगे। झारखंड कैडर के 12 से ज्यादा आईएएस अधिकारी 21 जुलाई से 16 अगस्त 2025 तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 1 महीने की ट्रेनिंग पर जाएंगे। मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी को गुरुवार देर रात जान से मारने की धमकी मिली। उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया और गाली गलौज करते हुए 24 घंटे के भीतर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घोड्डा में मिड डे मील में छिपकली, दर्जनों छात्र अस्पताल में भर्ती। घोड्डा के बंका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में खाने में छिपकली मिलने से दर्जनों छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को सदर अस्पताल घोड्डा में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। छात्रों ने बताया कि 1 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी। रांची में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, चाचा गिरफ्तार। रांची के बुढ़मू में एक 3 साल की मासूम के साथ उसके चाचा ने दुष्कर्म किया। आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बच्ची का इलाज रिम्स में चल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने उत्पाद सिपाही परीक्षा का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के मुद्दों पर बेपरवाह है। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में शेर की मौत। रांची के ओरमांची स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 15 वर्षीय नर शेर शशांक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में उसके पेट में कैंसर के लक्षण पाए गए हैं। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार सेवा केंद्र। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्रों की स्थापना का समझौता किया है। जमशेदपुर में एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम की स्थायी तैनाती। विधायक पूर्णिमा साहू के प्रयासों से जमशेदपुर पूर्वी में एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय स्थायी यूनिट प्राप्त हो गई है, जो किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहेगी। पहली सोमवारी को बाबा धाम जाने के लिए भक्त तैयार, ट्रेनों में लंबी वेटिंग। श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और 14 जुलाई को पहली सोमवारी है। देवघर जाने वाली कई ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं और प्राइवेट गाड़ियों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। रांची को मिलेगी हाईटेक फ्लैश चार्ज बस सेवा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रांची में अत्याधुनिक फ्लैश चार्ज इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह नागपुर के बाद देश का दूसरा शहर होगा जहां यह सुविधा शुरू होगी। जेपीएसएससी परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं संयुक्त जेपीएसएससी परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बोकारो के भोजुड़िया में अवैध कोयला कारोबार पर छापेमारी। बोकारो के भोजुड़िया में अवैध कोयला कारोबार पर डीसी के निर्देश पर छापेमारी की गई, जिसमें 7,000 टन कोयला जब्त किया गया। स्थानीय पुलिस पर संरक्षण का आरोप है। बगोदर वीडियो के खिलाफ होगी जांच।
गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड की प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी पर अबुआ आवास योजना में अवैध स्वीकृति और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी। पलामू में हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग, मजदूर को गोली लगी। पलामू के नेशनल हाईवे 29 के निर्माण स्थल पर शुक्रवार सुबह बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की। इस हमले में एक मजदूर के कमर में गोली लग गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पलामू सड़क दुर्घटना। शुक्रवार को पलामू में एक दुखद सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 37 घायल हो गए, जब 40 लोगों को ले जा रहा एक पिकअप वैन पलट गया। चालक कथित तौर पर नशे में था और तेज गति से गाड़ी चला रहा था। यात्री गढ़वा से सासाराम, बिहार, धान रोपण के लिए जा रहे मजदूर थे। धनबाद में भूस्खलन। धनबाद के केशालपुर क्षेत्र में एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और जमीन में बड़ी दरारें आ गईं। स्थानीय लोग इस घटना का श्रेय मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा भारी विस्फोट को देते हैं। चाईबासा में नक्सली साजिश विफल। सुरक्षा बलों ने टोकलो और दलभंगा जंगल क्षेत्र से 30 आईडी बम बरामद किए, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 12 किलोग्राम था, जिससे एक बड़ी नक्सली साजिश विफल हो गई। रांची में जॉब फेयर। 5 जुलाई 2025 को मॉडल करियर सेंटर सर्कुलर रोड, रांची में एक दिवसीय भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। फिट लैब्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और एसवीजी लिमिटेड जैसी कंपनियों से 300 से अधिक पद उपलब्ध हैं। साहिबगंज में धोखाधड़ी वाली वित्त कंपनी। वित्त एजेंट बनकर 4 व्यक्तियों ने साहिबगंज में ग्रामीण महिलाओं को आरण के लिए उनके दस्तावेज एकत्र करके और फिर उनके बैंक खातों से पैसे निकालकर धोखा दिया। हजारीबाग में हाथियों का उत्पात। हजारीबाग के बरकागांव क्षेत्र में 35 जंगली हाथियों के झुंड ने भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 55 घर और फसलें नष्ट हो गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप Rs2.5 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता ने शिबू सोरेन से मुलाकात की। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दिल्ली के सारंगराम अस्पताल में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए मुलाकात की। खूंटी में टूटा पुल। खूंटी में स्कूली बच्चे खूंटी सिमड़ेगा। मुख्य सड़क पर एक टूटे हुए पुल को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जो 19 जून को ढह गया था।